आप जानते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम फेल हो चुका, कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप इज हैप्पी विद अमाउंट ऑफ ऑयल फ्लोइंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक बड़े युद्ध की तैयारी अमेरिका, इसराइल, ईरान तीनों कर रहे हैं और सैंक्शंस की तैयारी हो रही है और भी विकल्पों पे ध्यान दिया जा रहा है। पर इतने में अब सवाल ये है कि जब ये इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहे हैं, जब ये ब्लॉकेड चल रहा है, जब ये किले बंदी चल रही है, कि क्या मसला इसी में निपटेगा या मसला आगे जाएगा? क्योंकि ट्रंप से पूछा गया, क्या आप काइनेटिक एक्शन कर रहे हैं? स्कॉट बेसेंट से पूछा गया, क्या है आप काइनेटिक एक्शन? काइनेटिक एक्शन का मतलब है वॉर, कि आर यू गोइंग फॉर वॉर या बस सैंक्शन वैक्शन से खुश हो बंधु? तो स्कॉट बेसेंट का कहना है कि फिलहाल आज के दिन में तो हम अटैक नहीं करेंगे, आज के दिन में हम अटैक नहीं करेंगे, कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता भाई, कल भी अटैक हो सकता है। और ट्रंप से पूछा, आपका प्लान क्या है? ट्रंप ने बोला, मेरा एक प्लान है कि ईरान के पास नेवर एवर टिल द एंड ऑफ दिस अर्थ उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ सकता है, और उसके लिए जो मैंने किया, सुनिएगा, जो मैंने किया, अगर वो मुझे बार बार लगातार 20 या 50 बार करना पड़े, मैं वो करने को तैयार हूं। यानी कि अमेरिका की अगर आप भाषा समझे, दे आर नॉट लीविंग आउट मिलिट्री स्ट्राइक्स। ईरान पे ब्लॉकेड होगा, ईरान की सैंक्शंस होगी, बट अगर जरूरत पड़ी तो कभी भी कहीं भी हम मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे। मिलिट्री स्ट्राइक्स का विकल्प खुला है। स्कॉट बेसेंट ने कहा आज नहीं होंगे, ट्रंप ने कहा अगर मुझे ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकने के लिए जो मैंने अभी तक किया 20 बार, 50 बार, 100 बार भी फिर करना पड़े तो मैं करूंगा। यानी कि सीधा सीधा इशारा मिलिट्री स्ट्राइक्स की तरफ था, मिलिट्री एक्शन की तरफ था, और अगर 50 बार भी मुझे करना पड़े तो मैं करूंगा। यानी कि अर्थव्यवस्था की वाट, यानी कि अर्थव्यवस्था की के छक्के छूट गए। और हाँ, करीब करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकल रहा। सर, मैंने काफी सोर्सों से आज पता किया है, आई हैव पुट सम टाइम ऑन इट, एंड आई कैन टेल यू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देयर इज एनफ क्रूड कमिंग इन। ये जो ईरानियों का दावा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी है, हमसे पूछे बिना कोई एक घंटा, इनको कुछ नहीं पता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकल रहा है, एंड दैट इज। बट हाँ, इनके काशिम आइलैंड, इनके खर्ग आइलैंड के आसपास ऑयल स्लिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। आई थिंक दे आर पंपिंग ऑयल इनटू द सी। इनके स्टोरेज फिल है, दे कांट स्टॉप द ऑयल, दे आर सिंपली पंपिंग द ऑयल इनटू द सी। तेल का स्पिल बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और खतरनाक लेवल्स पे पहुंचता जा रहा। सर, दैट इज व्हाट इज वरीइंग मी, एंड दैट इज व्हाट इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर ऑल ऑफ अस वाचिंग दिस शो। एनीवे, बिकॉज आवर लाइफ समवेयर गेट रिलेटेड, लिंक्ड। और आप जानते हैं कि ग्रीस के आर्मी चीफ यहाँ पे थे, कहाँ थे वो? ग्रीस के आर्मी चीफ इजराइल में थे। और अगर मैं आज आपको बताऊं कि भारत भी सक्रिय हो गया है, देखिए मोदी का भारत है, घर में घुस के मारता है, पीछे नहीं मारता। आज हमारे जो इजराइल में, जो हमारे ग्रीस में एम्बेसडर है, उनसे मिलने आज इजराइल की एम्बेसडर मोहतरमा यानी कि मैडम आई थी, और भारत का एम्बेसडर इस ग्रीस में इजराइल के एम्बेसडर से मिल रहा है, और उनमें कुछ वार्तालाप हो रही है। और याद रखिए, अगर तैयब अर्दोगन को घेरना है, द पॉइंट हैज टू बी ग्रीस, साइप्रस, इंडिया एंड इजराइल। ये मिलके इसको घेर सकते हैं और इसकी वाट लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसके इरादे फ्रेंडली नहीं है, इसके इरादे बहुत खतरनाक हो गए। पर आई एम वेरी हैप्पी, भारत जो भी कर रहा, दिखा के कर रहा, बता के कर रहा, सबको जता के कर रहा। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स एंड डूइंग थिंग्स, व्हाट वी आर डूइंग प्रीटी मच इन फ्रंट। तो चाहते तो ये मीटिंग को रैप्स में रख सकते थे, बताने की जरूरत नहीं थी, बट भारत ने उपयुक्त समझा कि हम इसको बताएं, हम इसको अनाउंस करें, हाँ इसराइलियों से मिल रहे, इसराइलियों के साथ हमारा कुछ हो रहा है। मेरे को लगता है हमारे भारत में, इसराइल में, ग्रीस में और साइप्रस में कुछ तो कुछ अरेंजमेंट हो रहा है। आपको याद होगा कल परसों जयशंकर साहब साइप्रस में भी थे, ग्रीस के सेना प्रमुख इसराइल में जनरल जमीर के साथ, जयशंकर साहब साइप्रस में, और हमारे एम्बेसडर आज इसराइल के एम्बेसडर से ग्रीस में मिल रहे हैं। सो अगर आपको ये सब कुछ कोइंसिडेंस लग रहा, नो इट इज नॉट कोइंसिडेंस सर, समथिंग इज कुकिंग, एंड आई होप एज अलायंस शेप्स अप प्रीटी फास्ट, एंड दैट इज व्हाट भारत नीड्स। तो बेसिकली ट्रंप का सीधा सीधा कहने का मतलब है, मैंने सैंक्शंस का विकल्प बंद नहीं किया है। सैंक्शंस का विकल्प इज एज ओपन एज इट वाज बिफोर, एंड आई कैन रिजॉर्ट टू सैंक्शंस एनी डे, एंड आई कैन रिजॉर्ट टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एनी डे, एंड टू द क्वांटम आई डिसाइड। और अगर मुझे 1 बार, 10 बार, 20 बार करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं। अब ईरान की सैंक्शंस क्या है? देखिए, आज स्कॉट बेसेंट ने कुछ तो हमें इसका आइडिया दिया है। सबसे पहला आइडिया जो दिया, दे आर द मोस्ट डेडलिएस्ट सैंक्शंस इन द वर्ल्ड।
आज तक ये सैंक्शंस किसी पे नहीं लगाई गई है इस लेवल की, ये ईरान पे लगने वाली है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पहलू समझिए, अब अमेरिका सैंक्शंस लगाता रहा है, ओबामा के टाइम में भी उन्होंने कहा डेडली सैंक्शंस, बट दिस वर्ड यूज फ्रॉम देम इज ड्रैकोनियन सैंक्शंस, मतलब रियली बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस। और हालत ईरान में खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है। और अब की बार अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि अभी, अब पूछा भैया अगर ड्रैकोनियन सैंक्शंस वर तो लगा, रुक काहे को रहे? उन्होंने बोला वी आर टॉकिंग टू ऑल आवर एलाइज, तो हम एलाइज के साथ मिलके सैंक्शन लगाएंगे। तो मैं आपको कह सकता हूँ दीज आर लाइक ग्लोबल सैंक्शंस ऑन ईरान, जिसमें तेल इनसे खरीदना, जिसमें इनसे व्यापार करना, जिसमें इनसे हर चीज करने में प्रतिबंध है, इनके क्रिप्टोज, इनका ट्रांसपोर्ट, इनका एनीथिंग टू डू विद ईरान इज अ नो गो। और इनके लिए पैसे की राउटिंग करना सबसे बड़ा लफड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या चाइना आपका साथ देगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कॉट बेसेंट साहब, क्या चाइना आपका साथ देगा? स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि हम चाइना से भी बात कर रहे हैं, होपफुली वी आर ट्राइंग टू गेट चाइना ऑन बोर्ड, विच आई डाउट चाइना ऑन बोर्ड आएगा भी तो 50% नहीं करेगा, 50% नहीं करेगा, बट दे आर ट्राइंग टू गेट चाइना ऑन बोर्ड। जब ये सैंक्शंस का पैकेज बन जाएगा, अगर सारे एलाइज इसमें साथ आ गए और ये सैंक्शंस लग गए, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी अ बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस। इसके बाद आप उठने की लायक हालत में नहीं रहोगे, लग के दुनिया के 50, 60, 70 मुल्क आप पे सैंक्शन लगा रहे, बिकॉज अमेरिकन सैंक्शंस एक सैंक्शन है, उस पर आपका व्यापार इफेक्ट होता है। अगर मैं एलाइज के साथ मिलके सैंक्शन लगाऊं तो ये 60 मुल्कों का सैंक्शन है। और अगर ईरानियों को लगता, अगर मुल्ला रिजीम को लगता है कि ये मजाक है, वेल बी माई गेस्ट, थिंक इट्स अ जोक। क्योंकि आज फाइनली मिस्टर स्कॉट बेसेंट ने एक बात कही थी जो मैं आपको शुरू से कह, स्कॉट बेसेंट कह रहा है यार वी वांट द रिजीम टू टॉपल, हम इस रिजीम को टॉपल करना चाहते हैं विदाउट ब्लडशेड। तो रिजीम चेंज की बात आज अमेरिका का ट्रेजरी मिनिस्टर खुल के कर रहा है कि सैंक्शंस का मतलब है रिजीम को टॉपल करना, रिजीम को मजबूर करना है तो सरेंडर कर दें या बिल्कुल टॉपल होकर खत्म हो जाए, इसीलिए वी आर डूइंग द सैंक्शंस। अब जानते हैं कि ईरान भी पूरी जोर लगाएगा, ईरान इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली, ईरान पूरा जोर लगाएगा, ईरान पूरी कोशिश करेगा। ईरान के इरादे क्या है कि भाई आउट ऑफ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को ले जाना, मिडल ईस्ट के सारे ऑयल एंड गैस को बर्बाद करना, एंड मैक्सिमम अमेरिकन सोल्जर्स को मारना या अमेरिकन को मारना, ये ईरान का गोल है। एंड दैट इज, देखिए ये युद्ध है, अगर अमेरिका 8 बार जीतेगा, ईरान भी 2 बार जीतेगा, तो इनमें से कोई भी परिस्थिति, इनमें कोई भी संभावना बन सकती है। इजराइल को फिलहाल वो टच नहीं कर रहा बिकॉज उसकी कहानी कुछ और है। तो अगर ये सैंक्शंस लग जाती है, अगर ये पैकेज बन जाता, अगर चाइना एग्री करता है, आई थिंक दे विल बी द मोस्ट डेडलीस्ट सैंक्शंस इन द वर्ल्ड, और ये ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी। टुडे ईरान इज लूजिंग करीब $500 मिलियन पर डे, $500 मिलियन दिन का ईरान लूज करा। 2 दिन में 1 बिलियन, 15 दिन में, 30 दिन में $15 बिलियन, और ईरान का टोटल बजट $56 बिलियन है। तो 3-4 महीने में लूजिंग मोर देन योर ईयरली बजट, और ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी। एंड विद दीज सैंक्शंस ये नंबर 600-700 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। और अगेन अमेरिकन्स हैव टू स्टार्ट बॉम्बिंग। जो पाकिस्तान से ईरान रोड जाते हैं, आपको उनको बॉम्ब करना पड़ेगा इफ यू हैव टू स्टॉप द मेनेस। तो ये आपके ईरान के सैंक्शंस को लेके बात है, क्योंकि अब रिजीम चेंज की बात अमेरिका खुल के कर रहा, हमें रिजीम चेंज करनी, रिजीम हटानी, इसलिए सैंक्शन लगाने, सीधी सी बात।